कश्मीर में धर्मांतरण नहीं होता, कश्मीर में घुसपैठिए नहीं जाते, और कश्मीर में सब हम दो हमारे दो फॉलो कर रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर वाला टारगेट पूरा हो गया। इसलिए कश्मीर में न लव जिहाद है, न लैंड जिहाद है, न धर्मांतरण है, न घुसपैठ है, न जनसंख्या विस्फोट है। किसी कश्मीरी से पता कर लेना, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है, और 10 बच्चे, 12 बच्चे, 14 बच्चे नहीं है। क्यों? जोर से बोलिए क्यों? क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। ये जितनी समस्या चल रही है वो 800 जिलों में से 600 जिलों में चल रही है, क्योंकि 600 जिलों के अभी डेमोग्राफी ठीक ठाक चल रही है। तो जब तक, अच्छा, छांगुर जलालुद्दीन 2 से 3 लाख रुपए बच्चा पैदा करने पे देता है। तो मतलब अगर 10 बच्चे पैदा कर लिए तो छांगुर जलालुद्दीन कितना देगा? 25 लाख देगा। 20 बच्चा पैदा कर लिए, छांगुर जलालुद्दीन कितना देगा? 50 लाख देगा। ये भारत में बच्चा पैदा करने पे भी इंसेंटिव पैसा बांटा जा रहा है, लव जिहाद पे पैसा बांटा जा रहा है, लैंड जिहाद पे पैसा बांटा जा रहा है, धर्मांतरण पे पैसा बट रहा है, घुसपैठियों को बसाने पे पैसा बट रहा है, जनसंख्या विस्फोट पे पैसा बट रहा है। और पैसा कहां से आता है? FCRA के जरिए। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, जोर से बोलिए जरा, न रहेगा बांस। ये बांसुरी कैसे बज रही है? ये कानून खत्म करो, फंडिंग बंद, फंडिंग बंद, आधी समस्या खत्म। और कहां से आ रहा फंडिंग? और फंडिंग आ रही है नशे के कारोबार से। जो भारत में ड्रग स्मगलिंग का कारोबार चल रहा है, इस ड्रग स्मगलिंग के कारोबार का जो 50% उसमें पैसा है, वो केवल और केवल लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ पे खर्च हो रहा है। इस घटिया कानून के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। पूरा पूरा पंजाब कन्वर्ट कर लिया है लगभग। किसके दम पे? नशा देके। क्यों? क्योंकि बच्चा नशेड़ी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कन्वर्ट करना आसान होता। और जो नशे से पैसा आ रहा है उससे वापस फंडिंग हो रही है। कोई काम फ्री में नहीं होता, हर काम पैसे में होता है। और धर्मांतरण कराता कौन है? धर्मांतरण हमारे अपने कराते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मांतरण सबसे फायदेमंद धंधा बन गया। दलित परिवार में एक गांव में पूरा 100 घर दलित है, उसमें से एक लड़के को छांट लिया, बोले काम करो, तुम इस गांव में कन्वर्ट करना शुरू करो, तुम्हें पर डे, पर परिवार 2 लाख रुपए दूंगा, 3 लाख रुपए दूंगा। चूंकि वो उसी गांव का है, दलितों के बीच में रहता है, आदिवासियों के बीच में रहता है, अब उसको बाकायदा फिक्स हो गया। अब वो ड्राइवर का काम करता, महीने में कितना कमाता? 20,000 रुपए। टीचर बन जाता, महीने में 50,000 रुपए। और कोई काम कर लेता, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता मनीष जी के तरीके, तो कितना कमा लेगा? 4-5 लाख रुपए, इतना ही कमाएगा ना। धर्मांतरण का धंधा शुरू करने के बाद 25 लाख रुपए आराम से महीने में कमा सकता है, क्योंकि महीने में 4-5 परिवार को कन्वर्ट करना आसान है। तो ये धंधा जो चल रहा है कैसे रुकेगा? गैस कैसे बुझती है? गैस कैसे बंद होती है? क्या करना पड़ता है? अगर नॉब नहीं घुमाएंगे और मुंह से फू फू करेंगे तो मुंह जल जाएगा, गैस बंद नहीं होगी। गैस बंद करने का तरीका, मुंह से फूंक मत मारिए, बल्कि नॉब घुमा दीजिए, सप्लाई काट दीजिए, गैस बंद। या अंदर से जो हवाला की फंडिंग हो रही है, अंदर से जो ब्लैक मनी से फंडिंग हो रही है, अंदर से जो बाहर से जो FCRA से फंडिंग हो रही है, ये जब तक बंद नहीं होगा तब तक धर्मांतरण बंद नहीं होगा। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, पर डे 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 हिंदू परिवार का मतलब एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए, 7 आदमी मान के चलिए, तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए आके भारत में पहले से ही बैठे हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं, उसके बाद रोहिंग्या हैं, उसके बाद पाकिस्तानी है, उसके बाद अफगानिस्तानी। ये मेरे आंकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट मैंने दिए हुए हैं। 5 करोड़ आके भारत में बैठे हुए। अभी आपने देखा होगा ना, बिहार में SIR हुआ, 65 लाख वोट कम हुए हैं। कितने? जोर से बोलिए जरा। एक राज्य में कितनी वोट कम हुई? इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया। केवल बिहार में SIR नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में SIR होनी चाहिए, रेगुलर टाइम पे होनी चाहिए। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है हाँ बिहार वाला कर ले रहा हूं, उसके बाद पूरे राज्य में मैं SIR करूंगा। तो आपके राजस्थान में भी SIR होगा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। 90,000
90,000 का मतलब होता है साल में 3.25 करोड़। यहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्य करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं। एक बात याद रखना, जनसंख्या विस्फोट के बिना भारत में गरीबी खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं लिख के दे रहा हूं, ये कड़वा सच है। भारत की जनसंख्या जब 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे। कितने परसेंट हो गए सीए साहब, कितने परसेंट हुए? 10%। आज भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है और 83 करोड़ लोगों को राशन पानी देना पड़ रहा है। कितने परसेंट हो गए? 65%। गरीबी बढ़ रही है कि घट रही? जोर से बोलिए जरा। सरकार 5 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ घर बना पाती है, वो भी वर्तमान सरकार। इसके पहले वाली तो केवल कागज पर घर बनाती थी। मोदी जी 2014 के बाद से लगभग साल में कितना घर बना रहे हैं? 5 साल में कितना? सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर तैयार हो जाते हैं, तो घर पूर्ति हो पाएगी क्या? जोर से बोलिए। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट करती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं, बेरोजगारी खत्म होगी क्या? और अगर बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तो धर्मांतरण नहीं रुकेगा, क्योंकि वो बाहर से फंडिंग आ रही है, वो बेरोजगारों को पैसा दे दे के उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। धर्मांतरण धंधा हो गया। तो धर्मांतरण रोकने के लिए आपको लफ्ज़ रोकने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फंडिंग बंद करना पड़ेगा, घुसपैठियों को भगाना पड़ेगा, धर्मांतरण को रोकना पड़ेगा, जनसंख्या विस्फोट को रोकना पड़ेगा। कई सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे और करना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा वो हुआ। राजा रणजीत सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था पंजाब बटेगा। बटा कि नहीं बटा? जोर से बोलिए। और जो पंजाब पाकिस्तान में गया वहां से हिंदू खत्म हुए कि नहीं? हमारे पूर्वजों ने कभी सोचा नहीं था कि बंगाल बटेगा। बंगाल बटा कि नहीं बटा? ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हमारे पास है, वहां 70% हिंदू है। जो बंगाल बांग्लादेश बन गया वहां हिंदू बचा है क्या? राजा हरि सिंह ने नहीं सोचा था कश्मीर बटेगा, कश्मीर से हिंदू खत्म होंगे। हुए कि नहीं हुए? और यहाँ बहुत सारे लोग पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ मैं सवाल दे देता हूं, जो आप जाएंगे मिलेंगे तो पूछना। गांधी जी ने देश को आजाद कराया था? अरे भाई कराया था। गांधी जी ने पूरा देश आजाद कराया। तो गांधी जयंती केवल भारत में क्यों मनाई जाती है? पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाते हैं क्या? भगत सिंह जी को तो फांसी वहीं हुई थी। भगत सिंह जी के जयंती और पुण्यतिथि वहां मनाते हैं क्या? नहीं। ये गांधीवाद, ये समाजवाद, ये अंबेडकरवाद, ये फलानावाद, ये सब कहां चल रहा है? भारत में। अगर वर्तमान भारत में जाट है तो आपको लग रहा है कि उधर जाट नहीं थे क्या? थे। कहां गए? भारत के सभी ब्राह्मण बताएं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के ब्राह्मण कहां चले गए? भारत के सभी ठाकुर बताएं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव के सारे ठाकुर कहां चले गए? भारत के सारे दलित नेता बताएं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के सारे दलित कहां चले गए? भारत के सारे जाट गुजर बताएं कि पाकिस्तान वाले जाट गुजर कहां चले गए? उनको धरती निगल गई, आसमान उठा ले गए। भाई जितने हिंदू इधर उतने हिंदू उधर, तो हिंदुओं का रेशियो उधर खत्म, हिंदू वहां खत्म क्यों हो गए? क्या हिंदुओं के बेटे नपुंसक थे क्या? जोर से बोलिए जरा। तो हिंदू खत्म क्यों हुए? क्या हिंदुओं की लड़कियां बाज थी क्या? नहीं। तो फिर बेटियां कहां गई? वहां हिंदू खत्म क्यों हुए? जब तक इन विषयों पे आप लोग सार्वजनिक रूप से लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं और खुल के नहीं बोलेंगे। जैसे गुरुदेव सत्यवादी, अस्पष्टवादी, सच बोलते हैं, मुखर होके बोलते, प्रखर होके बोलते। तो अपने गुरुदेव से सीखिए, जो बोलना है तो सच बोलना है। और अंत में फिर वही बात, भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन दुविधा मत करो, तुम्हारा काम है धर्म की रक्षा करना, और जो धर्म के साथ नहीं है वो क्या है? अधर्मी। तो अब ये कहना पड़ेगा जो
जो धर्म के साथ नहीं है वो क्या है? अधर्मी। वो हमारा अपना हो, हमारा कोई जानने वाला हो, हमारे परिवार का हो, लेकिन अगर वो धर्म के साथ नहीं खड़ा है, सनातन धर्म के साथ नहीं खड़ा है, तो वो अधर्मी है। और अधर्मी का इलाज करना ये हमारा कर्म है। एक बात जो मैं बार बार कहता हूं, एक कार्य जो नहीं हो रहा है, जो हमें करने की जरूरत है गुरुदेव। हमारे पास 2 लाख से ज्यादा साधु सन्यासी हैं, 10,000 से ज्यादा कथावाचक हैं, 10,000 से ज्यादा लगभग मठ मंदिर हैं। अगर हम अपने सारे मठ मंदिर को घर वापसी का सेंटर बना दें और वहां एक टारगेट लेके घर वापसी करना शुरू करें, तो बहुत बड़ा सनातन का कार्य हो जाएगा। अभी सब कुछ हो रहा है, गौशाला चल रही है, यज्ञशाला चल रही है, गुरुकुल चल रहा है, बाकी और चीजें हो रही है, कथा पूजा हो रही है, बाकी सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन वो सारे कार्य वो धर्म की जय हो रहा है। अधर्म का नाश करने का 2 ही तरीका होता है, या तो अधर्मी का नाश करो या अधर्मी को धर्म की तरफ लाओ। अल्टीमेटली है तो सारे के सारे, पहले कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई ठाकुर था, कोई ब्राह्मण था, कोई केवट था, कोई हरिजन था, सारे यही तो थे। उनको वापस लाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। उससे भारत सुरक्षित होगा कि नहीं होगा? मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें खतरा किससे है? अफजल गुरु कौन था? जोर से बोलिए जरा। अफजल गुरु कौन था? आप लोग एक नया शब्द शुरू करिए आज के बाद बोलना, कन्वर्टेड हिंदू। अफजल गुरु कौन था? कन्हैया लाल को किसने मारा? याकूब मेनन कौन था? अभी 26 बहन बेटियों का सिंदूर किसने उजाड़ा? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में जितनी समस्याएं हो रही हैं वो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी नहीं कर रहे, सारे के सारे कौन कर रहे हैं? आपके पड़ोस में कौन है? सारे के सारे जोर से बोलिए, कौन है? तो जो कन्वर्ट हो गए डर के मारे, भय के मारे, लालच के मारे, किसी भी और तरीके से, उसका एक समाधान क्या है? उनको लाया जाए, उनको बताया जाए कि भैया अभी तुम जो काम कर रहे हो ये धार्मिक कार्य नहीं है। समझाने का तरीका क्या है? ऊपर वाला सबको एक समान मानता है या असमान मानता है? जोर से बोलिए जरा। अगर ऊपर वाला भेदभाव करता तो हिंदू को पेट में 9 महीने रखता और कन्वर्टेड हिंदुओं को या तो 10 महीने रखता या 8 महीने रखता। मां के पेट में सारे एक बराबर हैं कि नहीं? ऊपर वाला अगर मेल फीमेल में भेदभाव करता तो किसी को 9 महीने पेट में रखता, किसी को 10 महीने रखता। मां के पेट में बेटे और बेटी एक ही बराबर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाला भेदभाव करता जाति के आधार पे, तो मां के पेट में ब्राह्मण कुछ अलग टाइम पे रहते, क्षत्रिय अलग टाइम तक रहते, वैश्य अलग टाइम पे रहते। कोई भेदभाव किया क्या? नहीं किया। अगर ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता और किसी किताब में भेदभाव लिखा हुआ है, तो वो ऊपर वाले की किताब है कि नीचे वाले की? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब कोई फिरकी ले रहा है। ऊपर वाले के नाम पे नीचे वाला अपनी किताब बना के ऊपर वाले के नाम पे अपनी दुकान चला रहा है। इसको एक्सपोज कौन करेगा? जोर से बोलिए जरा। हमें करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के जरिए उपयोग करिए, ऐसे सवाल पूछने शुरू करिए। ऊपर वाला न जातिवादी है, ऊपर वाला न भाषावादी है, ऊपर वाला न क्षेत्रवादी है, ऊपर वाला न मजहबी है, ऊपर वाला न पंथवादी है। ये सारा खेल कौन कर रहा है? नीचे वाले। और किसके नाम पे कर रहे? ऊपर वाले। अरे जो किताब वसुधैव कुटुंबकम को नहीं सिखा रही है वो धार्मिक किताब है, अधार्मिक किताब है? जोर से बोलिए जरा। जिस किताब में जो किताब आतंकवाद फैलाती हो, जिहाद फैलाती हो, मजहबी उन्माद फैलाती हो, हत्या को जायज बताती हो, झूठ को जायज बताती हो, अपराध को करती हो, वो धार्मिक किताब हो सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। इसको लिखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि सब गड़बड़ हो रहा है, नीचे वाले ऊपर वाले के नाम पे खेल चल रहे हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है कि धर्म को परिभाषित किया जाए। दूसरी आवश्यकता क्या है? स्कूलों में धर्म और रिलीजन के ऊपर कुछ किताब शुरू की जाए। तीसरी आवश्यकता क्या है? मुगल चले गए, मदरसा बंद किया जाए। अंग्रेज चले गए, मिशनरी स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल बंद किया जाए। चौथी आवश्यकता क्या है? पांचवी आवश्यकता क्या है? बाहर की फंडिंग बंद किया जाए। और छठवीं आवश्यकता है, भयबिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरे,
भगवान और राम और कृष्ण ने यही कहा था। उसी सिद्धांत के अनुसार हमें नियम कानून बदलना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। कानून का खौफ, शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, लफ्ज़ जिहाद रुकेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, धर्मांतरण रुकेगा। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, घुसपैठिए भागेंगे। शिक्षा में संस्कार होगा, कानून का खौफ होगा, तो सनातन विरोधी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। और ये बात केवल हमारे लिए नहीं है, ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए सनातन धर्म ही मानव धर्म है। हिंदुइज्म इज द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। इसलिए हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना हम लोगों का कार्य है, लेकिन हम लोगों की एक लिमिट है। ये ज़्यादा फास्ट काम होगा विधानसभा और संसद के माध्यम से। इसलिए अपने अपने सांसद विधायक को पकड़िए। अगर आप सौभाग्यशाली है, आपका सांसद आपकी विचार को सुनता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसे इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि आपका विधायक थोड़ा गड़बड़ है, नहीं मानता, कोई बात नहीं, किसी और विधायक को पकड़िए। सांसद विधायक में कोई न कोई एक ऐसा होगा जो आपकी बात मान लेगा, सुनेगा, लेकिन समाधान इसका वहीं होगा। हमारा काम है डॉक्टर वाला। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपसे बीमारी पूछता है, बीमारी पूछने के बाद पर्चा लिख देता है कि भैया ये 5 दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर दवाई बना के देता है क्या? जोर से बोलिए ज़रा। आपको फिर पर्चा लेके कहाँ जाना होता है? मेडिकल स्टोर। तो मैंने आपको पर्चा बना दिया, मेडिकल स्टोर पे जाइए। सांसद आपके मेडिकल दवाई बनाने वाले हैं, वो दवाई बनवाएंगे, उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा, तभी बीमारी ठीक होगी, नहीं तो नहीं ठीक होगी। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शेष हमारी आपकी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से होती रहेगी। एक बार आप लोग खड़े हो जाइए और हमारे पीछे पीछे बोलिए, हमें चाहिए आज़ादी। क्या बोलेंगे?